नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे अवध है। मैं आपको जो भी कहानी सुनाता हूँ वो पूरी तरह से काल्पनिक होती है। कृपया आप इसे दिल पर बिल्कुल भी ना लें। आज की कहानी मोहित की है। रात के करीब 8 बज रहे थे। मोहित शहर से गांव जा रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचा ही था कि उसकी बाइक पंचर हो जाती है। चारों तरफ जंगल और अंधेरा छाया हुआ था। वहां पर ना कोई घर ना कोई दुकान था और मोहित पूरी तरह से घबरा गया कि अब करे तो करे क्या। मोहित चारों तरफ से घूम घूम के देखने लगा कि अगर कोई घर होगा तो मैं वहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जहां जंगल वहां पे सियारों की आवाज, तरह तरह जानवरों की आवाज से वो पूरी तरह से डर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे बस लग रहा था कि मुझे रात का कोई शरण दे दे तो मैं सुबह अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहित बाइक को धक्का मारते हुए पैदल ही कुछ दूर तक गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। और एक बात, जोरों से बिजली चमकने लगी, बारिश भी शुरू हो गई। अब करे तो करे क्या। मोहित थोड़ा बहुत पेड़ों का सहारा लिया, लेकिन बारिश ने उसे भिगो दी। अब वो डरा हुआ सहमा हुआ धक्का मारते हुए बाइक को खींच रहा था। तभी उसे सामने एक छोटी सी कुटिया दिखती है, जिसमें लालटेन की रोशनी चल रही थी। मोहित किसी तरह वहां तक पहुंचा और उस झोपड़ी में जैसे ही गया, एक बाबा बैठे थे, आग जलाए हुए, अपने हाथों को सेक रहे थे। मोहित भी थोड़ा सेक लिया और बाबा से बातें करने लगा कि बाबा, यहाँ कोई आसपास घर नहीं है और ना ही कोई दुकान है। मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है और रात के अभी करीब 9 बज रहे हैं, तो मैं कैसे पहुँचूँगा। अगर आप मुझे यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ा सहारा दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बाबा ने उठते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम रुक सकते हो, हाँ आराम से रुक सकते हो। मोहित को थोड़ा जान में जान आई कि कम से कम रात यहीं गुजार लूंगा और फिर सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मोहित जैसे ही नीचे लेटता है और करीब आधा घंटा बीतता है, क्या देखता है कि वो झोपड़ी अचानक गायब हो जाती है। अब मोहित को ये समझ नहीं आ रहा था कि बाबा और झोपड़ी गए तो गए कहाँ। उससे करीब आधे घंटे ही हुए थे और उतनी देर में झोपड़ी और बाबा गायब हो गए, और बारिश और जो बिजली चमक रही थी वो भी सब गायब हो गई। मोहित तुरंत उठा और चारों तरफ देखने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोहित अपने बाइक की तरफ गया तो देखा कि उसकी बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी, उसमें धुआं फेंक रहा था। मोहित चिल्लाते हुए जो भी अगल बगल थोड़ा पानी था उसे हाथों से फेंक रहा था बुझाने के लिए, लेकिन बाइक बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अचानक उसकी बाइक जोरों से स्टार्ट हुई और भागने लगी। मोहित ये देख करके हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। मेरे सामने ही झोपड़ी गायब हो गई, मेरे बाइक में आग लग गई, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर बाबा पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो जैसे ही पीछे देखता है जोर से चौंकता है और बाबा से पूछता है कि ये सब क्या है। हाँ, आप मुझे डरा रहे हैं या फिर ये सब घटनाएं कैसी हो रही हैं बाबा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर बाबा ने उसे बताया कि कुछ देर पहले तुम जिससे मिले थे वो मैं नहीं था। वो यहाँ का एक दानव रहता है जो सबसे ताकतवर
और जो इस गांव में नए लोग आते हैं उनके सामने ऐसा ही करता है। मोहित पूरी तरह से डर गया था। बाबा पर भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। बाबा ने उसे हौसला दिलाया कि बेटा, मैं असली हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और सुबह होते ही तुम अपने गांव निकल जाना। मैं तुम्हें साधन दूंगा जाने के लिए। मोहित अब करता ही क्या, उसके सामने ना कोई रास्ता था और ना ही कोई साधन। बाबा के साथ उनके झोपड़ी में चला गया। देखा कि वहां पर उनके 2 बच्चे रहते थे, छोटे छोटे, जो कि कुछ काम कर रहे थे। रात के करीब 11 बज रहा था। मोहित ने पूछा कि बाबा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये मेरे बच्चे हैं, ये रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं। मोहित को अब भी बाबा पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन बाबा ने बताया कि तुम यहाँ से जाओगे तो किसी और की चपेट में फंस जाओगे, जो कि तुम्हें पूरी तरह से नोच के कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मोहित घबरा चुका था, करे तो करे क्या। उसकी मोबाइल भी बंद हो चुकी थी, ना कोई नेटवर्क, ना ही उसका फ़ोन चालू हो रहा था। मोहित किसी तरह से बाबा पर विश्वास करके वहाँ पर रुका, और बाबा ने जैसा रात में बताया था, बाबा सच थे। उन्हें कोई भी शक्ति नहीं खींच पा रही थी, और मोहित आराम से सो गया और सुबह होते ही बाबा का धन्यवाद किया और अपने गांव की ओर चल दिया। सुबह में उसे जैसे ही वो रास्ते पर पहुंचा, एक बस मिली जो कि उसके गांव तक जाती थी। गांव में ले जाकर उसे छोड़ दी, और जब जा कर के अपने परिवार वालों को बताया तो उसके परिवार वाले बोले कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि तुम्हें शरण दी और तुम्हें बचा लिया। नहीं तो इतनी रात को आने वाला हर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है।